सभी का स्वागत है रेवन इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश पीजीटी मेंस का एक टॉपिक द फन दे हैड के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे इस सेशन पे। ठीक है, ये 9th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ में इंग्लिश पीजीटी मेंस की जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट सीरीज के एक पार्ट को। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, इंग्लिश पीजीटी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ करके पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से रेवन इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जितने लोग भी ऑनलाइन हैं, जितने लोग भी लाइव हैं, सभी लोग आंसर देंगे जो भी क्वेश्चन मैं आप लोग को स्क्रीन पे शो कर रहा हूं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन आप लोग को आंसर देके चलना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। ये किसने कहा था? ठीक है, ये जो लाइन है इसको किसने कहा था कि आई हैव टू रीड द बुक, यू डोंट लाइक, मतलब तुमको पसंद नहीं है किताबें पढ़ना, ऐसा किसने कहा था? ठीक है, इफ यू डोंट लाइक इट, तुम पसंद नहीं करते इसे, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते, ये किसने कहा था? ठीक है, हु सेड दिस, इसे किसने कहा था? तो आप लोग का जो आंसर आ रहा है वो मैं ये देख पा रहा हूं कि सभी लोग बोल रहे हैं टॉमी 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 टॉमी। यस, दिस इज द राइट आंसर। टॉमी ने कहा था गार्गी को तुम्हें किताब पढ़ना पसंद नहीं है, क्योंकि ये जो ना पढ़ो का लड़का है, बहुत पढ़ता है, जैसे कि आप लोग बहुत पढ़ते हैं ना, वैसे ये पढ़ने वाला लड़का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हु डिडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन एज अ टीचर। ठीक है, ठीक है, हु डिडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन एज अ टीचर, कौन नहीं चाहता कि एक स्ट्रेंज आदमी मतलब स्ट्रेंज आदमी को, अजनबी आदमी को टीचर रखने के लिए या टीचर बनाने के लिए। ठीक है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता था? ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे, टाइम नहीं लगाना है, टाइम नहीं लगाना। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट वर्क डन। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है वो मार्गी, मार्गी बोलती है ना, मैं तो किसी ऐसे अजनबी आदमी को अपने घर में टीचर ना रखूं। तो वहां पे टॉमी समझाता है, अरे पागल, कोई टीचर थोड़ी रखता है, वो तो अपन स्कूल एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में जाते हैं पढ़ने। ठीक है, तो भैया वो जो लड़की है वो मार्गी है, बड़ी चंचल स्वभाव की लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंचुरी मीन्स। जो सेंचुरी यहाँ पे एक वर्ड आया है उसका मतलब क्या होता है? सेंचुरी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए मुझे। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप लोग सही जवाब दे भी पाएंगे। और यहाँ पे जो आप लोग का जवाब आया है वो 100 ईयर 100 ईयर 100 ईयर आया है, और वही आंसर बिल्कुल सही है। एक सेंचुरी मतलब 100 साल, और यहाँ पे 100 सेंचुरी की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे लगभग जो दूसरी 100 सेंचुरी है ना, मतलब 125 साल वाली, उसकी बात हो रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बढ़िया जवाब देते रहिए और मैं आपसे बढ़िया क्वेश्चन करता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मार्गी एंड टॉमी टुक देयर लेसन्स बाय। जो मार्गी और टॉमी थे ना, वो अपना लेसन कैसे लेते थे, किसके थ्रू? रियल बुक के थ्रू, मैकेनिकल टीचर के थ्रू, अटेंडिंग स्कूल रूम के थ्रू, या नन ऑफ द अबव? बताइए किसके थ्रू। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए मुझे, किसके थ्रू लेते थे क्वेश्चन? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सलेंट, कुलदीप जी, रोशनी जी, हजरा जी, भागीरथ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। और जो लोग लाइव हैं वो क्यों नहीं दे रहे हैं आंसर? सभी लोग आंसर दिया कीजिए। ठीक है, बाकी सब लोग ना आंसर के मजे लेते हैं कि भैया कौन सा आंसर है, देखो अपन मन मन में लगाएंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा मैकेनिकल टीचर इज द राइट आंसर। ठीक है, मैकेनिकल टीचर के थ्रू इन लोग क्या करते थे, क्वेश्चंस लेते थे और लेसन सीखते थे। ठीक है, या लेसन लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि टॉमी मैकेनिकल टीचर वाज अवे फॉर। जो टॉमी का मैकेनिकल टीचर था ना, वो कितने दिन तक उससे दूर था? अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैंने अभी बताया भी कुछ देर पहले ही। आपको ना ओरिजिनल टेक्स्ट से जब आप पढ़ते हो ना, तो कोई भी चीज बाहर नहीं जाती, ये चीज आप ध्यान रखना, इसलिए मैं ओरिजिनल टेक्स्ट से आप लोग को पढ़ाता हूँ। ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट से ना छोटी छोटी चीजें भी कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट की क्लास है वो आपको मैं दूंगा यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है अभी, लेकिन बाद में नहीं मिलेगी। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर जो आप लोग ने दिया है वो लगभग लगभग मंथ दिया है, एक मंथ। ठीक है, तो एक मंथ तक वो क्या रहता है, टॉमी जो है वो अपने मैकेनिकल टीचर से दूर रहता है, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का जो मैकेनिकल टीचर उसका उसका जो स्लॉट होता है ना, कुछ वो खराब हो जाता है। ठीक है, वो आगे मैंने अभी आपको बताया था क्या चीज था। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, आफ्टर फिक्सिंग द मैकेनिकल टीचर स्माइल्ड।
जो जैसे ही मैकेनिकल टीचर को फिक्स कर लिया तो स्माइल किया किसने? मार्गी ने, टॉमी ने, मिसेस जॉन ने, काउंटी इंस्पेक्टर ने। किसने स्माइल किया था देवियों सज्जनों, बताइए। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए। मेरा सही है, बहुत बढ़िया कुलदीप जी, एक्सलेंट। तैयारी करते रहिए, जोश जुनून होना चाहिए कुछ करने का, तो निश्चित तौर पे अपन को सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग के आंसर, किसी का ए आया है, किसी का डी आया है। अच्छा ये बताइए, जितने लोग ने ए आंसर लगाया है मार्गी को, तो मार्गी, उसका जो मैकेनिकल टीचर एकदम फिक्स हो गया, तो मार्गी तो हंसेगी नहीं, मार्गी तो स्कूल पढ़ाई से हेट करती है, तो हंसा कौन? वो हंसा भैया काउंटी इंस्पेक्टर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर हंसा था मार्गी को देख करके कि तुम्हारा बताओ जल्दी बन गया। ठीक है, और मार्गी बेचारी गुस्सा आ रही थी कि बढ़िया, एक आध दो महीने के लिए खोल ले जाओ यहाँ से, क्या करना है। ठीक है, ऐसा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग अप्रोक्स डिड द इंस्पेक्टर टेक टू फिक्स द मैकेनिकल टीचर? जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने मैकेनिकल टीचर को कितने देर में फिक्स कर दिया था, मतलब बना दिया था, फिर से उसी तरह कर दिया था, कितने देर में बताइए। अभी अभी पढ़ाया मैंने थोड़ी देर वाली इसके पहली वाली क्लास पे। ठीक है, रोशनी जी का आंसर आ गया। और भी लोग जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट, गोली की रफ्तार से। चरण सिंह जी आप भी आंसर दीजिए, चुपचाप बैठे रहते हैं। हम्म। यहाँ पे आप लोग के जो आंसर आए हैं वो आया है फर्स्ट, बस 1 आवर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 1 आवर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ही उसने क्या कर दिया था, उसको फिक्स कर दिया था, फिर से उसी तरह से बना दिया था। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो शो नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 3 ऑप्शन आपके लिए मैंने दे दिए, चलो क्या करना है। दौलत शोहरत क्या करनी है। 2 मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं तो आ जाएगा। ये आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। हाँ जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि व्हाट डिड मार्गी होप फॉर व्हेन द काउंटी इंस्पेक्टर टुक द मैकेनिकल टीचर अपार्ट। ठीक है, तो मार्गी की आशा क्या है कि ये ना, जो काउंटी इंस्पेक्टर आए, ये हमारे मैकेनिकल टीचर को ले क्यों नहीं जाता, ले जाए ना। जैसे इसमें क्या है, इसमें मतलब क्या वो था। तो व्हाट इज डेट इज रेंस, डेट टॉमी फाइंड द रियल बुक, द इंस्पेक्टर, डेट द इंस्पेक्टर विल नेवर नो हाउ टू पुट बैक द मैकेनिकल टीचर, और दैट सी गेट्स अ लॉन्ग हॉलीडे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। इसका जो आंसर आ रहा है ना, वो आप लोग का जो आंसर आ रहा है उससे मैच कर रहा है। दीप्ति अग्रवाल जी का कर रहा है, हजरा जी का कर रहा है मैच। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो सी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द इंस्पेक्टर, दैट द इंस्पेक्टर विल नेवर नो हाउ टू पुट बैक द मैकेनिकल टीचर। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा। द काउंटी इंस्पेक्टर हैड अ ब्लू फेस, ब्राउन फेस, रेड फेस, या व्हाइट फेस, या ब्लैक फेस। चलिए मैं ऑप्शन 1 दे देता हूं आपको अपनी तरफ से, ई नंबर, ब्लैक फेस। ठीक है, तो चलिए आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। यहाँ पे क्या होगा? रोशनी जी का आंसर आ गया, हजरा जी का आंसर आ गया, और भी लोग जो हैं वो भी फटाफट आंसर दे गोली की रफ्तार के साथ। ठीक है, बिल्कुल सही है आप लोग का। यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा, रेड फेस था। ठीक है, गोलू मोलू टाइप का आदमी था थोड़ा सा ये। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, और 10 का क्वेश्चन क्या है, हु फाउंड द रियल बुक? किसको रियल बुक मिली थी? मार्गी को, मिसेस जोन्स को, टॉमी को, काउंटी इंस्पेक्टर को? किसको भैया रियल बुक मिली थी, ये आप लोग को बताना है। चलिए गोली की रफ्तार के साथ बताइए। तो आप लोग के जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं सी, टॉमी 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 टॉमी। यस, टॉमी इज द राइट आंसर। टॉमी को ही बुक मिली थी, रियल बुक। और कहाँ पे मिली थी, ये क्वेश्चन अगर मैं पूछ लूं आपसे तो क्या आप आंसर दे पाएंगे? कहाँ पे मिली थी?
चलिए फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। यहाँ पे पहले मैं देख तो लूँ, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर किसी ने दिया क्या? मार्गी हाउस, मार्गी हाउस नहीं, एटिक पे मिली थी, एटिक पे, एटिक एटिक, अटायर नहीं, एटिक। अटारी मत बोल दीजिएगा, अटारी पे मिली थी। ठीक है। डिड मार्गी हैव फिक्स्ड आवर ऑफ स्टडी, ठीक है, तो यहाँ पे बताइए डिड मार्गी हैव फिक्स्ड आवर ऑफ स्टडी। जो मार्गी का फिक्स्ड आवर है ना स्टडी का, उस पे क्या पूछा गया है, कौन सा था फिक्स्ड आवर? नो फिक्स्ड आवर नहीं था। सी स्टडीड ऑफ एंड ऑन। Yes, she had fixed time and hours daily to study except Saturday and Sunday. क्या इसका आंसर सही होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए फटाफट। अभी मैंने आप लोग कुछ देर पहले ही बताया था ओरिजिनल टेक्स्ट पे, ठीक है। ओरिजिनल टेक्स्ट पे पढ़ने का ये फायदा होता है कि हर एक क्वेश्चन आपको पता होगा, अच्छे से पता होगा, ठीक है। इसीलिए मैं समरी नहीं बताने की कोशिश करता, ओरिजिनल टेक्स्ट बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहीं पे आंसर होगा सी, और यही सेम लाइन वहां पे मिली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? स्कूल मार्गी क्यों हेट करती थी? बिकॉज ऑफ मैकेनिकल वर्क, नो फन वॉज देयर, नो न्यू थिंग, ऑल। क्या था यहाँ पे? इसका आंसर क्या होगा? 12 का आंसर आप लोग बताइए मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बिल्कुल सही, डी जितने लोगों ने आंसर दिया ना वो बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। क्योंकि मार्गी जो है स्कूल से इसीलिए हिट करती थी क्योंकि वहां पे मशीनी वर्क था, वो अच्छा नहीं लगता उसको, ह्यूमन टीचर अच्छे लगते थे। नो फन वॉज देयर, क्योंकि वहां पे कोई फन नहीं था, और नो न्यू थिंग्स, कोई भी नई चीजें नहीं थी, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा एक आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना था। एक क्वेश्चन मेरे को मिला है इसी चैप्टर से संबंधित, जिसने भी इसका आंसर दिया ना तो मैं मान जाऊंगा ना कि वो ना एकदम होशियार बच्चा है, एकदम होशियार बोलते हैं ना, एकदम उस तरह का बच्चा है। और वो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ मार्गीज वर्चुअल रियलिटी ज्योग्राफी टीचर? मतलब जो वर्चुअल जो वो पढ़ती थी ना मैकेनिकल, उसमें जो ज्योग्राफी का टीचर था उसका नाम क्या था, वो आपको बताना है, ठीक है। जिसने भी बताया मैं मान लूंगा कि उसने इस चीज को अच्छे से पढ़ा है। हालांकि ये ऐसा ओरिजिनल टेक्स्ट पे भी नहीं मिला है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे मिला है। इस क्वेश्चन को जो भी बताएगा उसको ना सब इनाम के तौर पे शाबाशी दी जाएगी, ठीक है। चलिए बताइएगा मार्गी के ज्योग्राफी का टीचर का नाम। क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोग के लिए। द सेक्शन ऑफ विच सब्जेक्ट वॉज कंप्लीटली डिलीटेड फ्रॉम टॉमीज कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के टॉमी कंप्यूटर से क्या चीज एकदम कंप्लीटली डिलीट हो गई थी? कौन सा सब्जेक्ट था? इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशल स्टडी एंड ज्योग्राफी। आप लोग को बताना है इसका आंसर फटाफट, गोली की रफ्तार से बताना है। मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर नहीं, मैकेनिकल टीचर नहीं कुलदीप जी, भागीरथ जी, मैकेनिकल टीचर नहीं है। 13 का आंसर आप लोग दीजिए फिलहाल तो अभी। चलिए 13 का सभी लोग आंसर जो दे रहे हैं ना वो बी दे रहे हैं, और बी आंसर सही भी है, ठीक है। तो हिस्ट्री का जो पार्ट था ना वो पूरा डिलीट हो चुका था, ठीक है। तो अभी इसमें है तो बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन मैं आप लोगों को कराऊंगा नहीं बहुत सारे क्वेश्चन। यहीं पे मैं इस सेशन को एंड करूंगा, ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं, जितने लोग भी नए लोग देख रहे हैं वो भी इस तरह की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज तो वो आपको मिल सकती है, वो आपकी चल रही है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, रेवन इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके और इन चीज़ों को देख उसमें स्टोर पे जाकर ये कोर्स अवेलेबल हैं, 3-4 कोर्स हैं इंग्लिश पीजीटी के लिए, वो आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। और आप लोग को बता दूं जितने लोग भी अभी लाइव है ना, तो एक क्लास इसकी अभी मैं पेंडिंग रख रहा हूँ, उसकी मैं क्लास आपको कल दे दूंगा, ठीक है। तो उसको मैं कल पढ़ा दूंगा, क्योंकि समय आज हमारा लाइट के कारण बेकार हो गया थोड़ा सा। नेक्स्ट टाइम उसको मैं आप लोग को कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो टीचर नेम बता दें, भागीरथ जी बोल रहे हैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स पे, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।